हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के इस शाम के लिए। हम अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि समय उसने हमें सौंपा कि हम उसके नाम को सारा जलाल आदर महिमा दे सकें। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का अपने देश के लिए। इस स्वतंत्र देश में प्रभु ने हमें रखा है। अच्छी फैसिलिटीज हमें इस देश में मिल रही हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि आज के दिन तक परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और आज का ये स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रभु ने हमें जीवित रखा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम। और आप सबको जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हम आपको मुबारकबाद देते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस समय हम आराधना शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, शांति के राजकुमार, आदर महिमा इज्जत जलाल सब आपको देते मेरे परमेश्वर जी। हमें सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने देश के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आपने हमें स्वतंत्र देश में रखा है मेरे पिता, सुरक्षित रखा है मेरे पिता परमेश्वर, और हमारे देश को भी सुरक्षित रखा है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु हम सारे सिस्टम के लिए, मेरे प्रभु सारे मिनिस्टर्स के लिए मेरे पिता परमेश्वर जी, तमाम उन लोगों के लिए मेरे प्रभु जो सरहदों पे पिता है मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु जी, उन लोगों को आशीष बरकत देना मेरे पिता, जिनकी वजह से मेरे प्रभु हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर। उनके परिवारों को भी आशीष बरकत देना, उन्हें सुरक्षित रखना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु इस देश को चलाने वाले लोगों को मेरे प्रभु जी, आप आशीष बरकत देना मेरे पिता परमेश्वर जी, और भी ज्यादा उनको तरक्कियां देना मेरे पिता परमेश्वर जी, और उनको मेरे प्रभु जी अच्छी सेहत देना और उनको सुरक्षित रखना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आगे के तमाम समय को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारी अगुवाई करो, हमारे मुंहों को, जुबानों को, होठों को मसा करो मेरे पिता परमेश्वर। जितने इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, उनको भी आशीष बरकत देना मेरे प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय एक वचन को हम आपके साथ बांटेंगे। यिर्मयाह की किताब, उसका 33 अध्याय, उसका 6 वचन हम पढ़ेंगे। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में हमारे परमेश्वर का वायदा है, यीशु मसीह का वायदा है। क्या करेगा वो उसने कहा है, मैं तेरे देश का इलाज करूंगा, तेरे नगर का इलाज करूंगा और उसे चंगा करूंगा। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा हुआ है। इस महामारी के समय में उसने हम सबको सुरक्षित रखा है, और हमारी यही प्रार्थना है। और भी लोग ये हम सब जानते हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं कि प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने देश के लिए, और वो लगातार उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं ऑनलाइन, और भी तरीकों के साथ वो मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे हम दूर हैं लेकिन आत्मा में हम एक हैं, और आत्मा में एक होकर हम क्या कर रहे हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर क्या कर रहा है, इस देश का इलाज कर रहा है, और उसने कहा है मैं इसके निवासियों को क्या करूंगा, चंगा करूंगा, और पूरी रीति से क्या करेगा, हमारा परमेश्वर शांति देगा। सो आज भी इस समय हम यही प्रार्थना करने जा रहे हैं मिलके कि हमारे देश में मेरे प्रभु जी तू और भी ज्यादा शांति दे, और इस देश का मेरे पिता हर एक शख्स यीशु तेरे नाम से चंगा हो जाए। इस देश में शांति आए, अमन आए, और भी ज्यादा ये देश फलवंत हो, और इसमें रहने वाला हर एक निवासी मेरे परमेश्वर से हम ये प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आशीषमय हो, और भी ज्यादा उन्नति करे। हर क्षेत्र में हमारा देश, भारत देश उन्नति करे, हर क्षेत्र में बढ़ोतरी करे, और जो भी हमारे सिस्टम के लोग हैं प्रभु उनको और भी ज्यादा अक्ल, बुद्धि, समझ, ज्ञान दे, और भी ज्यादा कार्य करने के लिए उनको इस्तेमाल करे। और सरहदों पे जो हमारे सैनिक हैं तैनात, उनको प्रभु सुरक्षित रखे। कई बर्फों में हैं,
कहीं गर्मी है, कहीं बारिश है, हमारी प्रार्थना यही है कि स्वर्गीय पिता उनको सुरक्षित रखे, वहाँ पे उनके परिवारों को सुरक्षित रखे, उनको संभाल के रखे, और भी ज्यादा हमारा परमेश्वर इस देश को तरक्की, उन्नति बख्शे और अमन और चैन बख्शे। इस समय हम प्रार्थना करने जाएंगे और थोड़े समय के लिए हम आराधना भी करेंगे, और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए। सृष्टि के मालिक तुम ही हो। हालेलुया। इस सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। जमीन और आसमान को बनाने वाले मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस खूबसूरत रचना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर संकट से तू बचाने वाला परमेश्वर है, ये तेरा वायदा है मेरे प्रभु जी, कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, जहां कहीं भी तू जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु नासरी जी, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। इस स्वतंत्र देश में हमें रखने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर जी। धन्यवाद यीशु। आमीन। अपनी करुणा मेरे पिता परमेश्वर जी देश पे, देश के लोगों पे प्रभु बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक एक जन पे मेरे पिता परमेश्वर, जिस शहर में हम रहते हैं प्रभु, शहर पे भी अपनी करुणा, अपनी दया और अपना शिफा भरा सामर्थी हाथ मेरे परमेश्वर बनाए रखना। हालेलुया। स्तुति 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 हो प्रभु जी, महिमा हो मेरे प्रभु तेरी है, आराधना तेरी, प्रशंसा तेरी, जय जयकार हो मेरे प्रभु जी। तूने अपने लहू का कतरा कतरा मेरे परमेश्वर जी कुल जहान के लिए बहा दिया, ताकि तेरे लहू से हर कोई शिफा पाए, आजादी पाए, छुटकारा पाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तू आदर के योग्य, भय के योग्य परमेश्वर प्रभु, तेरे तुल्य कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं, क्योंकि तूने सारी सृष्टि को बनाया है। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तूने मनुष्य को रचा, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। तूने हमें एक आज़ाद देश में रखा प्रभु जी। हाँ, इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं परमेश्वर। हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर, उन लोगों के परिवारों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो जवान प्यारे प्रभु बॉर्डर पे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनको शांति दो, तसल्ली दो प्रभु जी, उनको तसल्ली दो प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु, उन पे हमें गर्व है कि प्यारे प्रभु उन्होंने देश के लिए अपनी जान को दिया है मेरे प्रभु जी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, फिर से हम प्रार्थना करते हैं, उन सब परिवारों को तंदुरुस्ती दो प्रभु जी, सेहत दो प्रभु जी, और अपनी शांति से भर दो मेरे परमेश्वर। हालेलुया।
तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, आज हम जब तेरे वचन को बांटने जाते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए प्रभु, क्योंकि प्रभु तू वायदे करता है देशों के लिए। तो देशों को जब तूने बनाया है तो तेरे वायदे भी हैं। तेरे वायदे रक्षा के लिए हैं, शांति के लिए हैं, इलाज के लिए हैं प्रभु जी। तू हाँ और आमीन में इन वादों को पूरा करता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो प्यारे प्रभु यीशु मसीह राष्ट्र के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बाइबल में मूसा के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, और यहाँ तक मुझे सन तो याद नहीं। पटियाला में ये जो फिल्म है ये थिएटर में लगी थी, 10 कमांडमेंट, जिसमें मूसा जो है वो कैसे अपने लोगों को आजाद करा के लेके आया मिस्र में से, और उसने कितनी तकलीफें सही। 40 साल लगे उसको वो लोगों को अपने देश तक पहुंचाने में, जहां परमेश्वर ने वायदा किया था। 40 साल, 430 साल वो लोग वहां पे क्या रहे, बंधे रहे, बंधुआई में रहे, गुलामी में रहे। और इसी तरह हमारा देश भी किसी समय गुलाम था, और इस गुलामी के समय में बहुत सारे लोगों ने दुख सुख काटे। और यहाँ तक क्या हुआ, जब लोगों की आंखें खुली, जागृति आई बहुत सारे लोगों में, क्या हुआ, ये जागृति जब शुरू हुई, उनको उनकी आंखें खुली कि हमने भी अपने देश को आजाद कराना है। और उसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर कुर्बानियां दी। बड़े बड़े लोगों के नाम आप सबको भी पता है। हम पढ़ने वाले जो लोग हैं हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ाया जाता है बच्चों को कैसे हमारे देश को आजादी मिली। हमने देखा और सीखा। यह परमेश्वर की दया और उसका रहम और उसका तरस हमारे देश पर हुआ, एक आजाद देश हुआ। भले हमारे कुछ देशों ने इस पर हमला किया, दुख हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए, उसके बावजूद परमेश्वर ने हमारी आजादी को छीनने ना दिया किसी को, और देश को बहुत पावरफुल बनाया। हमारा देश समर्थी हुआ, बहुत सारी फौजें तैयार हुई। ऐसे ही पुराने आयतनामे में बाइबल में भी लिखा हुआ है, जब मूसा अपने लोगों को लेके आया था, उसने भी लोगों को शिक्षित किया कि कहीं रास्ते में यदि लड़ाइयां होंगी वो जवान लड़ेंगे। और ऐसा हुआ, लड़ाइयां हुई, लेकिन वो आजाद हो चुके थे। उनकी आजादी किसी ने नहीं छीनी, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है उसको क्या है, कोई दूसरा श्राप नहीं दे सकता, ऐसा वाणी में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। समय हमारा देश बहुत ज्यादा तरक्की पे है, और बड़े बड़े देशों में हमारे देश का नाम है। बहुत सारी तरक्कियां हमारे देश में हो चुकी हैं, और ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्री जो हैं वो सब मिलकर ये काम करते हैं, और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री साहब मोदी जी हैं, और उनके और होम मिनिस्टर हैं, और बहुत सारे और मिनिस्टर्स हैं, राज्य मंत्री हैं, जो सारे देश को संभाल रहे हैं। भले हमारे देश में इस समय बहुत सारी मुश्किलें हैं, उसके लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तरस कर, रहम कर, तू अपना गुस्सा, अपना कोप ठंडा कर हम पे, क्योंकि मनुष्य गलतियां करता है। ऐसे इस्राएली भी जो थे, मिस्र में से निकलने के बाद भी वो गलतियां करते रहते थे, परमेश्वर पे भी बुड़बुड़ाते, मूसा पे भी बुड़बुड़ाते थे। आज भी लोग ऐसा करते हैं, आज भी लोग अपने मंत्रियों पे, प्रधानमंत्रियों पे बुड़बुड़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इतने बड़े देश को संभालते हैं, बहुत मुश्किल है ये सब कुछ संभालना। एक घर में एक जो घर का जो इंतजाम है, वो घर का जो हेड है वो करता है, उसके लिए कितनी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें। हम परिवारों वाले हैं, हम जानते हैं कितनी सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। जैसे अब लॉकडाउन में काम बंद हुए, कम कमाइयाँ कम हुई, मुश्किलें आई, और भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। फिर उसको हम मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं कि हम कैसे अपनी इनकम को बढ़ाएं, क्या करें। ऐसा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब और बाकी के सारे जो मिनिस्टर साहब हैं, वो भी इस इंतजाम को करने के लिए कितनी मेहनत मशक्कत करते हैं, दिन रात इस पे प्लान्स बनाते हैं। मूसा भी ऐसे ही करता था, और बहुत बार झगड़े होते, लड़ाइयाँ होती, बहुत कुछ होता, लेकिन वो
एक प्रधान था और प्रभु का दास था, वो सब कुछ करता था। वो इसराइलियों को संभालता था, कैसे उनको चलाना है, कैसे उनको समझाना है। परमेश्वर बात करता था, वो लोगों तक पहुंचाता था। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज हमारे देश का जो इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है, इसको हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक आज़ाद देश में है, इस आज़ाद देश में हमें आज़ादी है कि हम प्रभु का नाम ले सकें। हर एक धर्म के लिए आज़ादी है, बहुत अच्छी बात है ये। किसी को कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी को प्यार से रहते हैं, सब मिल के रहते हैं। बाइबल भाईचारे के बारे में बताती है कि हमें भाईचारे के साथ मिल के रहना है, और खुशी की बात है कि सब मिलकर रहते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस मेल मिलाप के लिए कि परमेश्वर ने हमें, हमारे देश में बहुत सारी जातियां, लेकिन सब मिलकर प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर कुछ लोग, अगर झगड़े होते, लड़ाइयाँ होती हैं, तो उस समय भी होती थी, तो मूसा समझाता था। ऐसे ही आज भी हमारे देश में ये इन बातों का समाधान करने के लिए हमारे मंत्री साहब जो होते हैं वो इस समाधान करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। बार बार ऑनलाइन होते हैं टीवी पे और हमें सिखाते हैं। हालेलुया, प्रभु का इस बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज फिर से मैं आप सबको हमारे आज़ादी के दिन 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हालेलुया, बधाई हो आप सबको। मैं अपने प्रधानमंत्री साहब मोदी जी को बधाई देती हूँ, मैं होम मिनिस्टर साहब को बधाई देती हूँ, सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैं बधाई देती हूँ इस दिन के लिए। मुश्किलें तो आती हैं, घरों में भी आती हैं, देश में भी आती हैं, लेकिन इन सब का निकास होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश से ये तकलीफें जाएं, शांति हुए, बॉर्डरों पे शांतियां हो जाएं। हालेलुया, इसके लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि प्रभु जी तूने आज़ादी दिया तो इस देश में हमें संभाल के रखो, इसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सब देशों में शांति हो। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। और मैं इस एक बार फिर से सबको बधाई देते हुए हम प्रार्थना के समय में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। मेरे भाई के योग्य परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा तू है प्रभु, और तू हमेशा एक सा परमेश्वर है, तू बदलने वाला नहीं है प्रभु। सारी सृष्टि का मालिक और सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू तो प्यारे प्रभु बादलों के ऊपर चलता, पानी के ऊपर चल सकता है मेरे परमेश्वर। पानी की क्या हिम्मत है कि तुझे डुबो सके, तूने ऐसा किया प्रभु जी। और है मेरे परमेश्वर तूफानों को डांटने वाला, मरीजों को चंगा करने वाला, बीमारियों से तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आज भी तू वही परमेश्वर है। तरस करो प्रभु, तरस करो इस बीमारी से, कोरोना की बीमारी से प्रभु जी चंगा करो, चंगा करो। हमारे देश का इलाज करो परमेश्वर, दूसरे देशों का भी इलाज करो। तेरा वादा तेरे वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, और तुझे याद कराते हैं प्रभु, तूने कहा है, तेरा वादा है प्रभु जी, इस वायदे को पूरा करो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु बहुत सारे लोग तेरा वचन सुने, तेरी वाणी को सुने और अपने पापों से तौबा करे, माफी मांगे तुझसे। हालेलुया, ताकि प्रभु, हाँ प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब तू माफी मांगे, क्या बता परमेश्वर तेरी गलतियों को भूल जाए और तुझे माफ करे। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सारी इज्जत महिमा तुझे देती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया, अपने देश के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्यारे प्रभु पूरे मंत्री मंडल के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपने प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ, अकल बुद्धि ज्ञान दो ओ प्रभु जी। फाइनेंस तगड़ा करो हमारा प्रभु जी। हालेलुया, सारे काम खुल जाएं, लोग अच्छे से खाए पिए और शांति से रहे प्रभु जी। हालेलुया, शांति के राजकुमार प्रभु, तू हमारा शांति का राजकुमार है, इसलिए शांति फैलाओ मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं खास कर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो बॉर्डर्स पे हमारे बच्चे प्रभु देश की रक्षा करते हैं, जो प्रभु जी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर देश की रक्षा करते हैं, जो बर्फ के पहाड़ों पर रक्षा करते हैं प्रभु जी, उन बच्चों पर प्यारे प्रभु, उन जवानों पर प्रभु तेरी दया तेरा रहम, उनको सेहत दो, तंदुरुस्ती दो, हौसला दो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, उनकी सहायता करो, मदद, उनके परिवारों को भी प्रभु जी तू ही संभाल
संभाल मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रभु जी उन बच्चों के लिए, उन फौजियों को प्रभु जी सल्यूट करते हैं प्रभु, जो बॉर्डर्स पे काम करते हैं मेरे परमेश्वर, अपने आप को जोखिम में डाल के प्रभु अपने देश की रक्षा करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। उन जवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारी प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनमें से सिस्टर माया और ब्रदर राय, प्रभु आप दोनों को बहुत बरकत आशीष दे, आपके कामों में, आपकी जॉब्स में बरकत आशीष दे, और आपके परिवारों में बरकत आशीष दे, और आपके परिवारों में जितने भी लोग हैं उन सबको प्रभु बहुत तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेहत दे, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी अच्छी बुद्धि दे, अक्ल दे, ताकि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा कर सकें, अच्छी नौकरियां प्रभु उन्हें दे, और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा अच्छी तंदुरुस्ती दे के आपको अच्छे से रखे और आपको सुरक्षित रखे। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं प्रभु आपकी रक्षा करे। सो हमारी यही प्रार्थना है आपके लिए, प्रभु आपको बरकत आशीष दे और भी ज़्यादा आप प्रभु में बढ़ते जाएं और सुरक्षित रहें और हेल्दी रहें, सेफ रहें। आप सबको जितने भी ऑनलाइन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु के नाम में आपको आशीष मिले, बरकत मिले, और एक बार फिर से आज के स्वतंत्रता दिवस की बधाई हम आपको देते हैं। हमारे सारे सिस्टम को प्रभु सुरक्षित रखे, अपने लहू में छुपा के रखे, और जितने भी लोग दिन रात ड्यूटीज़ पे तैनात हैं, मेडिकल वाले लोग और हमारी आर्मी, एयरफोर्स वाले जितने भी लोग, उन सब के लिए हम आशीष मांगते हैं, उनके परिवारों के लिए आशीष मांगते हैं यीशु के नाम में, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे और आपके परिवारों को सुरक्षित रखे और आपको शांति दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, शांति के राजकुमार आपका धन्यवाद करते हैं इस समय जो आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में कुछ समय बैठ सके। मेरे प्रभु आपके नाम को सारा आदर महिमा इज्जत जलाल देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।